श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत मारुत नंदनाय नमः। श्री सदकवि कुंभभाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथि मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकले मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजते अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिनवो सब काहू। देव राम जी पद ने हनिवाहु बंदो श्री राम जी लखन वदेहि। जय तुलसी जी के परम स्नेही गिराय अर्थ जल बीच सम कहियत भीन न भीन। बंदो सीता राम जी पद जिन्हि परम प्रिय किन। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसो राम सर चाप धरा बंदो तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़ तल क्यों प्रगटे शब्द जहान। श्री ठाकुर जी की कृपा से रामचरितमानस श्री रामचरितमानस जी में हम भगवत कृपा से रामचरितमानस जी के चौपाई दोहा अर्थ 7 पाठ करने जा रहे हैं। और भगवत जैसी इच्छा उस प्रकार के विचार बनेगी और इसी प्रकार हम इन अमृत के पान करेंगे। और आप भी पान कर सकते हैं अगर करना चाहें। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग पर बारिय कोटि कोटि शतकाम। इनकी किशोर अवस्था और सुंदरता के घर श्यामले और गोरे रंग के जो सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव की निछावर कर देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आत्म सुख से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं। इन दोनों जुगल जोड़ी के दर्शन से आत्म सुख की अनुभूति होती है। जब इनके चरित्र पढ़ने से ही सखियां आपस में विचार करती हैं। सखी उसी प्रकार है जैसे सत्संग में संत जन अपने साधना के द्वारा विचार करते हैं। क्योंकि जीव तो नारी है ही, इसलिए अनेक जीव जब अपने आप में आत्म प्रकाशित होकर और भगवत कथा के चिंतन करता है तो उनकी भी स्थिति यही होती है। कहूँ सखी अस को तनु धारी जुन मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदु बानी जो मैं सुना सो सुनो सयानी। ये देव दशरथ के टोटा बाल मरालन के कले जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारे चसो भुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी
नाम राम धनु सायक पानु। ऐसा स्वरूप देखकर सखियां आपस में कहती हैं कि कौन ऐसा शरीरधारी होगा जो है रूप देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चैतन सबको मोहित करता है, यानी जड़ को भी चैतन कर देता है। चैतन तो अनुरागी हो ही जाते हैं। ये दूसरी सखी कहती हैं कि प्रेम से कोमल वाणी, तो इनकी देखो कितनी मधुर वाणी बोलते हैं, हृदय में प्रवेश करके चित्त को निर्मल कर देता है। हे सयानी, मैंने तो सुनी है, ये दोनों बालक दशरथ नंदन हैं, महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, और आज हंस का सा सुंदर जोड़ी, ये जोड़ा जो है ये मुनि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। युद्ध मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम रंग की इनकी जो स्वरूप है कितना सुंदर है कि जिसको देखने के बाद मनुष्य के अंदर के मृग तृष्णा का नाश हो जाए। क्या श्याम और शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहों के मद को चूर कर दिया है, नाश कर दिया है। ये सुख के खान और हाथ में धनुष बाण लिए ये कौशल्या नंदन है, उनके पुत्र हैं, इनका नाम राम है। गौर किशोर भेष बर कांच, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भाई, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। और राम जी के पीछे पीछे जो है धनुष बाण लिए ये जो है सुमित्रा नंदन है। ये सखे राम जी के छोटे भाई हैं, और ऐसे लगता है जैसे कुछ नहीं जानते, काछे हुए, कोई इनमें कोई पराक्रम ही नहीं। क्योंकि जैसे वैरागमान साधक वैराग से पूर्ण रूप उत्पुत रहते हैं, वो भी अपना पराक्रम को दिखावा नहीं करते, उनको हम नहीं समझ पाते। लक्ष्मण जी भी वैराग के प्रतीक हैं। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख सुनी हर्षि सबना। विप्रों के कार्य किया, धर्म की स्थापना की, और गौतम जी की पत्नी अहिल्या को उद्धार किया। अब धनुष जग देखने आए हैं। अखिया हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे, अखिया हरि दर्शन की प्यासे। केसरी तिलक मोती अनुमाला, केसरी तिलक मोती अनुमाला, अवधपुरी के बासी। नर्तन में कोई मिला न ऐसो, है बैकुंठ निवासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। निर्गुण मन अब लागे निर्गुण
ध्यान न अब मन लागे, देखी देखी अनुरागी। बंधन मुक्त न ताप कोई, तन में ब्रह्मानंद के झांके। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। कृपा निधि की है भली करुणा, कृपा निधि के है भली करुणा। दिव्य रूप विचारी विश्वामित्र जी, देखी दशा के देखी कही सब हासे। विश्वामित्र जी देखी दशा के देखी देखी कही हासे। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखी राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बरुआई। जो सके यहीं देख नर नाहु, पन परिहरी हठ करी करही विवाह। एक सखिया ने कहा कि मैं ये जो छवि देख रही है ना, ये तो जानकी जी के लिए लायक है। कहा कि अगर जनक जी अगर देख लिए सुन लिए तो परंतु त्याग देंगे, और राम जी से जानकी जी को विवाह कर देंगे। किसी ने कही नहीं, जनक जी तो पहचान गए। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सनुमान। कहा सखी राजा ने तो पहचान गए। उन्होंने कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा। मैं तो वैरागी हूं लेकिन अनुरागी हो गया हूं। सखी परंतु पनुराजन तजई, सखी परंतु पनुराजुन राउन तजई। सखी परंतु पनुराउन तजई, विधिवत हटिय विवेक कहीं बजई। लेकिन विधाता के जो रचना है उसके कारण अज्ञानता से वही पकड़े हुए हैं हठ कि धनुष टूटने के बाद ही सीताराम के या जो धनुष तोड़ेगा उनकी होंगी। हो कह जाओ भल आई विधाता, सबका सुनिया उचित फलदाता। अतो जानकी मिली बरुए हो, नाही न आली हाँ संदेव। किसी ने कहा ब्रह्मा अगर हैं सृष्टि में तो ये तो सब देख रहे होंगे, उचित ही फल देंगे। जानकी जी और राम का संजोग बनेगा ही, कोई संदेह नहीं इसमें कि जो विधि बस यस बने संजोगो, और तकृत हो ये सब लोग। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहू के आवही नाते। जो इस प्रकार संजोग बन जाए तो हम सब कृत हो जाए, धन्य हो जाए। क्योंकि किसी ने कहा क्यों? कहा कि जब सीता जी के राम जी बन जाएंगे तो इसी नाते तो जनकपुर आते रहेंगे, और जनकपुर आते रहेंगे तो हम लोग का सगुण निर्गुण दोनों, शक्ति और शक्तिमान दोनों से दर्शन होता रहेगा, इनकी कृपा बनता रहेगा। इसलिए ये रिश्ता जुटिया था। ना ही तो हम कहूं सुनो सखे, इनकर दर्शन दूर। यह संगठो तब होई जब पुण्य पुरा। नहीं तो इनका दर्शन तो दुर्लभ है, या तो पूर्व पुण्य प्रकट हो जाए तब पूर्वजन का
अगर बहुत पुण्य होगा तब इनका दर्शन होगा। बोली अपर कहूँ सखिनी का, यही बियाह अतीत सबही का। हो कह शंकर चाप कठोरा, श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी सखियां ने कही, सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का कल्याण और परम हित होगा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल है और उसमें बालक का किशोर अवस्था है। सबु असुमंजस ये सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। सखी हम कहाँ को हस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु है। सयानी असमंजस तो बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरा सखी ने कोमल वाणी से कही कि हे सखी, इनके संबंध में मैंने जो सुनी है वो मैं तुम्हें बताता हूं। इनका छोटा स्वरूप देखकर छोटा मत मानना, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसिजासु पद पंकज धूरी, अतरी यही लाकृत यग भूरी। सो की रही अबिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन भोरे। क्योंकि सत्संग में क्या मिलता है हमें? बट विश्वास अचल निज धर्म। सत्संग में धर्म को हटा करके विश्वास रूपी बट वृक्ष के छाया मिलती है। इसके कारण धर्म के मार्ग से चलते हैं। कहा जिनके चरण की धूल से ये जो पत्थर बने थे अहिल्या नारी, उनकी तरन तारन हो गए। तो क्या शिव जी के धनुष बिना ये तोड़े रहेंगे? यानी अगर राम जी को सत्पुरुष में देखे, उत्तम पुरुष में, तो इनके चरण धूल क्या है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। ये जो है अंजन की तरह आंख के सारे दोष को मिटा देने वाला। और इसी प्रकार सदगुरु का भी कृपा जो है, तब जीव के पास आत्मज्ञान और ज्ञान वैराग का नेत्र प्राप्त होने के बाद वह ईश्वर में सत्कर्म में दृढ़ अस्थिर हो जाता है। जय विरंचि रचे सिए समारी, ते श्यामल वरु रचूं विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही होई कहीं मृदु बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवारा है बड़ी चतुराई से, उसी ने विचार कर श्यामला बरी रचा है। उनके वचन सुनकर सबके हृदय में जो भ्रम है मिट गए, हर्षित हो गए। मानो लगते हैं कि मुरझाए हुए फसल पर बारिश हो गई। और सब कहने लगे, हर सही वर सही सुमना, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूलों की बारिश करती हैं। और रघुनाथ जी जिधर जाते हैं दोनों भाई उधर आनंद की बारिश करते हैं। पूर्व पूर्व
पूरब दिशि गे दो भाई, जधनो समकहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, अभिमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब और धनुष यज्ञ के रंग भूमि देखने जब चले तो क्या देखते, क्या अवलोकन करते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का के आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाया गया है। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महीपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हैं, जिन पर राजा लोग बैठे हुए हैं। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरी मचानों पर मंडलाकार घेरा शोभा पा रहे। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह सब ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर है। जहां जाकर नगर के लोग बैठे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक प्रकार के रंगों से बनाए गए। जहां बैठे दिखे सब नर नारी, नर नारी सब वहीं बैठे और यथाजोग इस प्रकार के जिनकी बैठने के स्थान है, कुल विचार कर वहीं पर बैठे। जहां बैठे देखे सब नारी, यथाजोग निज कुल अनुहारी। पुरु बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। और नगर के लोग जो भगवान के हाथ पकड़ के अधर के आगे ले चल रहे थे, ऐसी बहाने भगवान के स्पर्श का आनंद ले रहे थे। वो लोग अपनी रचना दिखाते हैं। ये महाराज की रचना है, धनुष यज्ञ। सब शिशु ही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुही, देखी देखी दो भ्रात। चारों तरफ से बालक लगे हैं और भगवान के शरीर को स्पर्श करते हैं। और भगवान के शरीर स्पर्श के बाद तो जो आनंद मिलता है, वही आनंद उन बालकों को भी मिल रहा है। जैसे प्रभंस प्रवृत्ति पर, प्रभंस की स्थिति में जब चले आते हैं तो उस समय उन्हें, उन साधकों को अनुभूति होती है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेतु बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। भगवान श्री राम जी क्या है? प्रेम के बस में होते, अरुचि के अनुसार सब अपनी ओर बुलाते और उत्साह आनंद से प्रेम भरे सब रचना को दिखाते अपने अपने अनुसार और अपनी ओर बुला लेते और दोनों भाई प्रेम से उनके पास चले जाते। यही तो भगवान की खूबी है कि जिस प्रकार के भक्त जिस प्रकार के बुलाता है, उस प्रकार उसके पास चले जाते। राम देखा वहीं, राम जी क्या करते हैं? बालक राम जी को दिखाए, राम जी लखन जी को दिखाए।
भक्त भगवान को प्राप्त करता है। और जब भगवान की साक्षात्कार कर लेता है तो भगवान उसे वैराग से उत्प्रोत कर देते हैं कि इसकी साधना बना रहे। इसकी साधना कुशल क्षेम भगवान नारायण स्वयं करते हैं। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष समूह भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। देखिए नारायण की नर लीला, जिनकी आज्ञा मानकर क्षण भर में ये माया संसार को बनाती, बिगाड़ती और पालन करती है। ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। उन्हीं नारायण की देखिए लीला कैसे भक्त के बस में है। भगति हेतु सोए दीन दयाला, अचितवत चकित धन सुमुख साला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रासु मन माही। कहते भक्तों के हित के लिए दयालु कृपालु क्या करते हैं? धनुष यज्ञ को देखते, धनुषशाला को देखते, अकौतुक देख करके भगवान गुरु जी के पास चले। डर हो रहा है कि गुरु की आज्ञा से ज्यादा मैं यहां पर रह गए। बाबा कहते हैं राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, अभजन प्रभाव दिखावत सोई। बातें मृदु मधुर सुहाई, कि विदा बालक बरियाई। राम जी ने कहा भैया तुम सब भी तो गुरुकुल में पढ़ते हो ना? कहा महाराज। तो गुरु जी की आज्ञा मानते हो कि नहीं? हाँ महाराज मानता हूं। तो हमारे भी गुरु जी आए हैं और गुरु जी के आज्ञा तो मानना ही चाहिए। इसलिए अब हमें आप सब आज्ञा दो और आप भी अपने अपने गुरु जी के पास जाओ, दर्शन करो और घर जाओ। बाबा कहते हैं कि जा सुत्रास डर कहूँ डर होई। जिनके डर से डर भी डरता है, वही प्रभु क्या कर रहे हैं? भजन के प्रभाव बता रहे कि भजन के प्रभाव से भगवान भक्त के वश में कैसे रहते हैं। जा जा सुत्रास डर कहूँ डर होई, अभजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, अकिए विदा बालको बरियाई। बालक जाना नहीं चाहता, लेकिन समझा कर भगवान ने उन सब सभय सप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरु बैठे आय सुपाई। डरे डरे गुरु जी के पास विनय भयभीत आते, संकुचित है कि गुरु जी की आज्ञा से मैंने ज्यादा यहाँ पर रह गए। भजन बिनु बाबरे तने हीरा जन्म गमाया। भजन बिनु बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया। कभी न आया संत शरण में, कभी ने हरि गुण गाया। पच पच मरा बैल के नाई,
सोए रहा उठ खाया, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा जन्म गमाया, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा जन्म गमाया, भजन बिना नर यह संसार। भजन बिना नर यह संसार में हाट बाट बिकाए। चतुर मोल के चगुना किना, मूर्ख मूल गमाए। भजन बिनु बावरे, तिने हीरा रतन गमाया। भजन बिनु बावरे, तूने हीरा रतन गमाया। यह संसार फूल सिमर का सुगा देख लुभाए। यह संसार फूल सिमर का सुगा देख लुभाए। मारे चोच रूई निकलत है, मारे चोच रूई निकलत है। मुंडी धोनी पछताए, तूने हीरा रतन गमाए। भजन बिनु बावरे, तूने हीरा रतन गमायो। यह संसार माया की लोभी, ममता महल बनाए। यह संसार माया की लोभी, ममता महल बनाया। कहत झाल सुनो भाई साधु, कहत झाल सुनो भाई साधो। कुछ न तुम्हें आए, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा रतन गमाए। अब जो है गुरु जी के पास जब आए, शाम के समय हो गए, तो गुरु जी ने कहा भैया अब तुम जाओ संध्या गायत्री करो। क्योंकि गुरुकुल में संध्या गायत्री करा ही जाता है। संध्या गायत्री का मतलब है शरीर से शुद्ध होकर स्नान कर कर और आसन पर बैठकर करन्यास करना, शरीर शुद्ध करना, प्राणायाम करना। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप, उसके बाद मूल मंत्र का जाप करते हैं और फिर गुरु चरण में शरणागत देते। निशि प्रवेश मुनि आय सुदिन, असब ही संध्या बंदनु किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर जर्जनी जुग जाम सिरानी। फिर प्राचीन कथा इतिहास जो है बड़ी सुंदर सुन रहे हैं। मुनिवर श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिवर शयन किन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागी। और मुनि जी के चरण राम लक्ष्मण भाई दोनों बड़े धीरे धीरे वैरागमान भाव से चापने लगे। चरण कमल के चरण कमल के दर्शन के लिए संसार में प्राणी वैरागमान होता है, भांति भांति के जप तप करता है। आज वही दोनों भाई गुरुदेव की चरण चाप रहे हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दिन्हि, रघुबर जाई शयन तब किन्हि।
बार बार आज्ञा देने के बाद गुरुदेव के, अब तब रघुनाथ जी विश्राम करने गए। चापत चरण लखनऊर लाए, सबे सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु का सो बहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। जब लखन जी महाराज रघुनाथ जी के चरण चाप रहे थे, हृदय में लगाकर राम जी कहता, लखन अब तो आराम करो। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि परमात्मा विश्राम कर सकता है, लेकिन जीव, इसलिए भगवान क्या किए लखन जी महाराज कि भगवान के चरण में सर को स्पर्श करके, वैसे ही कि जीवन में, संसार में अगर सोना है, माया की वस्तु में भी रहना है, तो ब्रह्म को पकड़े रहो। ये माया की वस्तु तुम्हारी बुद्धि को नहीं बिगाड़ेगी। उठे लखन से विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गों की आवाज कान में सुनकर लक्ष्मण जी महाराज उठे और जगतपति स्वामी रामचंद्र जी महाराज गुरु से पहले जगे। राम जी पूर्ण ब्रह्म है, लखन जी महाराज वैराग है। जब तक प्राणी में वैराग न जगे, तब तक गुरु से ब्रह्म तक की यात्रा संभव नहीं है। वैराग के बाद ही किसी को गुरु चरण में प्रेम होगा। गुरु चरण में प्रेम होगा तो प्रेम के भाव जगते ही ब्रह्म उनके बीच में आ जाते हैं। क्योंकि वैराग के बाद आप क्या करते हैं? नाम कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। सकल शौच करी जाय नहाय, अनिति निवाहि मुनि सिरुनाय। समय जानि गुरु आय सो पाय, अलेन प्रसुन चले दो भाई। संध्या गायत्री शरीर शुद्धि करके और फिर हवन अग्निहोत्र करके, नित्य कर्म निर्वाह करके और जाके गुरु मुनि के चरण में सर झुकाए। और समय जाकर गुरु जी महाराज ने इनको आज्ञा दिया फूल लाने के लिए पूजा की। भोप बागु बर देखूं जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। जाकर राजा जनक जी के सुंदर बाग को राम जी ने दिखा, जहां बसंत ऋतु सदैव लालायित रहता, रंग मन को लुभाते रहता है। अनेक प्रकार के वृक्ष, रंग बिरंग के फूल, लता पता भरे हुए। उसी प्रकार जैसे सत्संग के महिमा को जानने वाले साधक, सत्संग मंडली अपने अंदर साधना के द्वारा उस जगह इर्द गिर्द सगरो बसंत ऋतु ला देते, बिना बसंत ऋतु के अनुभव करेंगे। आज के पहले हमारे यहाँ सत्पुरुष जब कहीं आते थे तो नदी के किनारे किसी पेड़ की छाया में बैठकर सत्संग कराते थे। उनकी तपस्या के प्रकाश है कि वहां का मिट्टी, वहां के जल, वहां की रहन सहन, वहां फूस की झोपड़ी, सब में ऐसा लगता था कि आनंद की प्रकाश है। मन सबका रम जाता था, क्योंकि ये भगवत कथा कहने वाले जितने हमारे सत्पुरुष आते थे तप करके,
और तपने के कारण उनकी वाणी का जो प्रकाश है ना, ये उस इर्द गिर्द के सारे विकारों को नाश करके अवगुण को गुण में बदल देता था। सकल शौच करी जाई नहाय, अनित निवाही मुनि सिरुनाय, समय जानी गुर आय सुपाई, अलेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग बर देखूं जाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, अबरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, नए नए पत्ते लिए फूल की सुंदरता मानो कल्प वृक्ष की जो प्रभा है, खुशबू है, संपत्ति है, वो भी लजा रहे हैं। क्यों नहीं? पूर्ण ब्रह्म नारायण ही जिस वाटिका को देखने आए, पपिहा, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी वाणी से मानो सुंदर नृत्य कर रहे। मध्य बाग सरु सोहर सुहावा, अमनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, अजल खग कूजत गुंजत भृंगा। उसी बीच बाग में बड़ी सुंदर मनियों से सीढ़ियां बनी हुई तालाब है, विचित्र ढंग की बनी है, और उसमें निर्मल जल, रंग बिरंगे कमल खिले हैं, और उसमें रहने वाले जल की पक्षी कलवल कर रहे हैं, भंवरा गुंजार कर रहा है। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परमरम आरंभ हुआ जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवर कर देख श्री राम जी, लक्ष्मण जी हर्षित हो गए। इतना रमणीय है, जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। भगवान कहाँ जाते हैं? इसलिए कहते हैं सदा दिवाली संत घर। जो संत संतता से, आचरण से जगह को निर्मल कर देते हैं। परमात्मा उनकी आचरण, उनकी रहन सहन, उनके व्यवहार को देखकर खुश होते हैं। और क्या करते हैं? क्योंकि भक्त लोग भगवान के संत, भगवान क्या करते हैं? जितने भक्त हैं, भगवान की खुशी कैसे मिले, अपनी खुशी के लिए साधना नहीं करते। ईश्वर कैसे खुश हो हमसे, हमारे किस कर्म, इसलिए बार बार वो ढूंढते रहते हैं। चहु दिचि चितई पोछि मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेई अवसर सीता तह आई, अगिरिजा पूजन जननी पठाई। जब चारों ओर देख रहे थे भगवान, सब चीज को अवलोकन कर रहे थे, तो माली पूछती, आगे कहते हैं सूत्र में कि माली शनि का प्रतीक है, और फूल सत्संगत मुद मंगल मूला, सो सब साधन सिद्धि फूला। फूल सत्संग के बाद जो परिवर्तन हुआ वही फूल है। इसलिए जब भगवान फूल लेने के लिए तैयार हुए तो माली पूछती, मालिनी लगे लेन दल फूल मुदित मन, मन से जब पुष्प लेने लगे उसी समय, क्योंकि दोनों तरफ से, गुरु जी की तरफ से भी
अब माता सुनैना जी की तरफ से भी ऐसा था कि सीताराम जी के वाटिका में ही मुलाकात हो जाए। उसी प्रकार जैसे स्नेह और श्रद्धा से कोई सत्संग करता है, ब्रह्म का नाम लेता है, शक्तिमान काम का स्मरण करता है और शक्ति भी साथ में आ जाती है। तो सीता शक्ति है और राम शक्तिमान है, और उसके साथ साथ लखन जी है, वैराग है, वैराग के साथ ते अवसर सीता तह आई, आ गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी माता सुनैना जी ने गिरिजा जी के पूजन करने के लिए भेजी हैं। कैसे आ रही हैं? संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनुमोहा। सखियों के साथ मधुर वाणी से माता भवानी के गीत गाते हुए उसी जगह पर तालाब के पास ही माता गिरिजा के सुंदर मंदिर बनी है। सरगिर समीप गिरिजा गृह सोहा, यहां तो कहते गिरिजा की घर, मंदिर और घर में अंतर, क्योंकि जहां श्रद्धा है, स्नेह है, वहां इष्ट जो है ना घर बनाकर रहते हैं। बरनी न जाई देखी मनमोहा, मंजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मंजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों के साथ माता जानकी क्या की? मंजन की, मंजन करी सर सखिन समेता, तालाब में और फिर गिरिजा जी की मंदिर में। गई मुदित मन गौरी निकेता, तो जहां माता भवानी रहती हैं वहां पर गई। और पूजा कैसे करती हैं? अनुराग से, भार से नहीं। हम लोग पूजा कैसे करते हैं? भार से। बार ऐली है जगदम्बा घर में दियारा, बार ऐली है जगदम्बा घर में दियारा। सोने के थारी में पूजा सजवली, सोने के थारी में पूजा संवरली। बारेली है जगदम्बा घर में दियारा। और माता विनय करती है पूजा करके, काहे माँ, मैं जितना हूं उतना ही चाहिए मुझे। हम लोग क्या करते हैं? अधिक मांगते हैं, देते हैं पूजा जितना, उससे करोड़ गुना ज्यादा होता है।
लेकिन माता जानकी ने कही पूजा किन्न अधिक अनुरागा अनिज अनुरूप सुभग बरु मांगा। मैं जितना हूं उतना ही आशीर्वाद दो मां, हमारे योग सुंदर ही वर दो। जिस योग का एक सखिए सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश से ताप आई। एक सखी इस झुंड में से निकली और बाग वाटिका में देखी कि कुछ यहाँ से ज्यादा वहां पर हलचल है, आनंद के अनुभव की। तब वह जब उधर जब अपने नेत्र को घुमाई देखी तो देखी कि तेहि दो बंधु बिलो कहीं जाई। दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को जब देखी तो प्रेम विवश से ताप ही आई। और जैसे अनुराग में सीता जी अपनी भवानी की आराधना कर रहे थे, इसकी दुगना अनुराग के अनुभव उनके अंदर आ गए। दौड़ पड़ी मां की सीता जी की, कहा यहां तुम्हें यत्न करके यह अनुराग पैदा करना पड़ता है, लेकिन हे जानकी, हे सीता, देख देख इन दोनों पुरुष को देखने के बाद तो कोई यत्न की जरूरत है नहीं। तुम्हें ताली बजाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, आरती देना पड़ता है, लेकिन इन दोनों पुरुष के मैंने अनुभव किया कि तासु दशा देखी सखीना पुलक गात जलु नैन, कहूं कारणु निज हरस कर पूछे सब मृदु बैन। दशा भूल गए अपना दर्शन मात्र। ये दोनों जगह में क्या अंतर है? कहा एक जगह यत्न करने के बाद अनुराग के, एक जगह बिना यत्न के। अब सखियां के ऐसी दशा देखकर बड़ी मधुर वाणी थी। क्या हुआ? कहा क्या बताऊं, आंख के पास बानी नहीं है, अब बानी के पास आंख नहीं है तो कैसे मैं बताऊं। देखन बागो कुमर दोई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। वाटिका को देखने के लिए दो किशोर अवस्था का सुंदर सुंदर बालक श्याम और गौर रंग के आए हैं। कहूं तो कैसे कहूं, आंख देखिए उसके पास बानी नहीं, अब बोलने वाले के पास आंख नहीं। सुनी हर से सब सखी सयानी, हसिये अति उत्कंठा जानी। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। कहीं नृपसुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। सब सखियां क्या हो गए? सुनी हरसी सब सखी सयानी, सब ज्ञानी थी, सब जब हर्षित हो गए, गदगद हो गए, तो सीता जी के अंदर विकलता आ गई। कितना जल्दी देखिए, अनुराग से ऊपर क्या है? विकलता, चाह जल्दी साक्षात्कार हो। एक कहीं नृपसुत तैयाली, सुने ये मुनि संग आए काली। लेकिन कहा हाँ मैंने सुना है कल ये दशरथ नंदन राजा के लड़का, ये दोनों अलवेला जो हैं आए हैं और
आने के साथ में इन्हें मुनि जी लाए। जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन्हें सोवस नगर नर नारी। बरनत छवि जहां तहां सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोग। सारे नगर में मोहनी रूप का ऐसा दर्शन दिया है कि नगर नारी सब विवश हो गए इनके दर्शन के। इसलिए सब कह रहे थे सखे गली गली घूमे लागी अवध किशोर। सखिए गली गली घूमे लागी अवध किशोर। जहां ताक देला वहां हो जाए अंजोर। सखे गली गली घूमे लागी अवध किशोर। पंचमहल से लोके लागे मथवा। पंचमहल से लोके लागी मथवा। पंचमहल से लोके लागी मथवा के छोर। फूल फेंक देवे देखे लागे हमनी की ओर। सखी गली गली घूमे लागी अवध किशोर। सखी गली गली घूमे लागे अवध किशोर। ऐसन जनक जी सिया बिया सुंदर गोर। जैसन जनक जी सिया बिया सुंदर गोर। ऐसन कौशल्या जी का लाल सुघर किशोर। सुघर किशोर सुघर किशोर। सखी गली गली घूमे लागे अवध किशोर। सखी गली गली घूमे लागी अवध किशोर। सखी गली गली घूमे लागी अवध किशोर। सखी गली गली घूमे लागी। विघ्ना से मांगब ये दोनों कर जोर। हम तो विघ्ना से मांगब यही दिन कर जोर। जिनके धनुआ कठोर ये समर को दिए तोर। जिनकर धनुआ कठोर ये समर को दिए तोर। यह नेह निधि नारायण के सबके निहोर। यही नेह निधि नारायण के सबके निहोर। होखे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़। होखे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़। ये तो सबके चित चोर। ये तो सबके चित चोर। ये सखे ऐसे ही सब बोल रहे थे। जिन निज रूप मोहनी डारी। अकिन्ही स्वस नगर नर नारी। सबको बस में कर। बरनत छवि जहां तहां सब लोगो। अवश्य देखी यहीं देखन जोगो। जहां तहां मैंने सुनी है और सब कह रहे थे कि देखने जोग है। ये समय नहीं गमाना चाहिए। तासु बचन यते सियहि सुहाने। अदरस लागे लोचन कुलाने। चलिए अग्र करी सिए सखी सोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये वचन सुन करके सीता जी को बड़ा अच्छा लग रही। तासु बचन यति सियहि सुहाने। अदरस लागे लोचन कुलाने। सखियां जब इस प्रकार की बात कही तब दर्शन के लिए अकुला गई जानकी जी। और
चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। वचन सुनकर सीता जी अत्यंत ही प्रेम प्रगाढ़ की ऊंचाई पर चढ़ गई। दर्शन के लिए नेत्र उनकी अकुला गई। प्यारी सखी को आगे करके सीता जी पुरानी प्रीत को याद करके, क्योंकि राम जी तो सीता जी के हैं ही और सीता जी राम जी के, लेकिन नर लीला में यहां बंधे हैं भक्तों की प्रेम रस्सी से। तो चली अग्र करी सिए सखी सोए, अप्रीति पुरातन लखई न कोई। कैसे? अगर जीव के अंदर ब्रह्म से प्रेम नहीं होता तो चाहे जितना गीता रामायण भागवत कथा सत्संग अनुराग कर ले, इनके अंदर प्रेम जगता ही नहीं। जब शुद्ध सत्संग मिल जाए तो जीव सब चीज से अलग होकर, विरक्त होकर पुरातन प्रेम नारायण को ही पकड़ना चाहता है। सुमिरि सिए नारद वचन उपजी प्रीति पुनि, चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। अब नारद जी की वाणी सुनकर, जिन्होंने पहले उसी समय जब माता जानकी धनुष को बाईं हाथ से उठा ली थी, तो उठाने के बाद उन्होंने कहा था कि ये जानकी तो राम जी की हैं, इसलिए आप सब, और जानकी जी से भी कही कि अगर वाटिका में तुम्हें भेंट हो जाए और आनंद की मूर्ति से तुम्हें अनुराग में अमार भंडार आ जाए। नारद जी के वचन का स्मरण की सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। नारायण के दर्शन और नारायण के गुण और नारायण का नाम जाप, ये तीनों चीज क्या चीज को प्रकाशित करता है? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। चकित होकर सब और इस तरह देख रही थी मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही है। मृग छौनी देखने का मतलब, क्योंकि माया जो है ना, ये व्याधा की तरह है और सदैव ये जीव जब परमात्मा की ओर अपना मन बढ़ाता है, व्यवहार व्यवस्था बढ़ाता है, कि पकड़ने की चक्कर में लग जाता है, यानी इसे फंसाने के, दूर करने के लिए ब्रह्म से। बंदों कंचन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। और जानकी जी के गहने बजने से, कंगन हाथ को जब कड़े बजना शुरू हो गए और पायजेब के शब्द सुनकर राम जी महाराज लखन जी से कहते हैं कि देखो ना ये आवाज कैसा है, मानो लगता है कामदेव अपना सारे के सारे आयुध लेकर आया, डंका बजाकर माने विश्व को जीत लेगा। क्योंकि असकई फिरी चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अंच चल, मनो सकुचे निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर राम जी ने फिर उस ओर देखा
और सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने जब लगे तो नेत्र चकोर बन गए, और जब चकोर बन गए तो सुंदर नेत्र अस्थिर हो गए, एक टक मानो निमिष जी जनक जी के पूर्वज ने अपनी पलक गिराना बंद कर दिया। इसका सबकी पलकों में निवास माना गया है। किनका? इनकी पूर्वजों का, निमिष जी का। इसलिए लड़की दामाद के मिलन में उचित है कि सकुचना पलक इसलिए नहीं गिरे बीच में आए। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनो बिरंचु सब निज निपुराई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख का अनुभूति कर रहे, हृदय में सराहना करते, मुख से वाणी नहीं निकलती। ऐसी शोभा अनूप, मानो अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखाई है। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरऊं विदेह कुमारी। जो सुंदर है उसको सुंदर करती हैं, मानो कहते हैं कि अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। सुंदरता रूपी भवन में वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पा करके जगमगा गया। पहले से ही अधिक सुंदर इनका स्वरूप बन गए। सारी उपमा तो कवियों ने जुटा कर देखा कि मैं कैसे इसको वर्णन करूं। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? तो सिए शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचार। बोले सक सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। सीता जी की शोभा देखकर भगवान अब की भी दशा बिसर गए, मैं कहाँ हूं क्या हूं। अब तब अपने पवित्र मन से लखन जी से कहते, ये तात यही जनक पुत्री है। लेकिन अध्यात्म से जब देखें तो सीता जी के कंगन क्या है? माया की सारी प्रकाश। अब माया की प्रकाश क्या करती हैं? जीवों को भ्रम में, वासना में, विषय में डाल देती हैं। अजीवात्मा इसमें फंस कर रह जाता है। लेकिन यहाँ कौन है? ब्रह्म है। और किसके साथ है? लखन जी के साथ। जीव जब आत्म साक्षात्कार कर ले और वैराग इनमें साथ हो तो माया की सारी जो संसार के प्रकाश हो इनको पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने के कारण उनके चाल में ये नहीं आता। तात जनक तन्याय सोए धनुष जग जय कारण होई। भोजन गौरी सखेले आई अकरत प्रकाशो फिरे फुलवाई। ये जनक तन्या है, इन्हीं के लिए धनुष जग हो रहे हैं। अगर व्यवहारिक भाव में देखें तो संसार के सुख के लिए ही तो प्राणी, भौतिक सुख के लिए ही तो संसार में बड़ा से बड़ा वह समय को, बड़ा से बड़ा पराक्रम को करने के लिए तैयार है। परिणाम क्या ये भी सोचने के लिए नहीं तैयार है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता।
लेकिन जैसे वैरागमान संसार की प्रकृति की माया की चाल में नहीं आते, ब्रह्म स्वयं आए हैं और सीता जी के दर्शन में क्या देखने का अलौकिक शोभा। जैसे राम जी के दर्शन के बाद किसी को काम उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार सीता जी भक्ति स्वरूपा, इसमें काम नहीं है, अनुराग है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, अफर कहीं सुखद अंग सुनु भ्राता। हे भाई, ये सब कारण तो ब्रह्मा जानते। रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, अमन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतेति मन केरी, जे सपने पर नारी नहेरी। रघुकुल का यह जन्मजात स्वभाव है कि कुमार पर कभी पांव नहीं दिए। तो मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न भी पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं किया, वो इनके प्रति ऐसे कैसे होगा। लेकिन आकर्षण और किसी में कोई काम नहीं, आनंद की अनुभूति। आदि शक्ति भक्ति स्वरूपा जीव जब भक्ति को धारण कर लेता है, और सीता जी भी भक्ति की ही प्रतीक है, तब जीव इस संसार की माई प्रपंच वाली नारी में मोहित नहीं होता। क्योंकि राम जी के पास कौन है? लखन है। असाधक के पास क्या है? वैराग है। रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतेति मन केरी, जे सपने पर नारी नहेरी। जिनके लाई नारी पुरन पेठे, अनही पावही परतिये मनु ठीठी। मगन लहई न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात लड़ाई के मैदान से नहीं भागते, प्राय स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि में नहीं उनके मन को खींच सकते, और भिखारी जिनके यहां से लौट कर नहीं जाते, यानी खाली हाथ नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम पाए जाते। करत बत कहे अनुज सन मन, सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। लखन जी से भगवान इसी प्रकार चर्चा कर ही रहे थे। सीता जी के मुख दिखने के लिए इनका मन लुप्त है। मुख सरोज मकरंद छवि, उन मकरंद को पान करते हैं भौरों की तरह, मधुमक्खियों की तरह। क्योंकि सीता जी भक्ति के प्रतीक हैं, अनुराग के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं। सीता जी शांति के प्रतीक हैं। ये दोनों श्री राम जी छोटे भाई से बात ही कर रहे थे, और मन ही मन श्री सीता जी के रूप में लुभाए थे। उसी प्रकार जैसे योगी उठते बैठते साथ खाते जागते हर समय अपने ज्ञान चक्र में उस बिंदु प्रकाश का ध्यान करते हैं। संसार वाले तो समझते हैं कि हमारे, लेकिन वो साधक तो ब्रह्म रस में तृप्त है। राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम।
सखी अइले नगर भगवान नजरिया से लूटे चली। सखी अइले नगर भगवान नजरिया से लूटे चले। लूटे चली लूटे चली सखी अइले नगर भगवान नजरिया से लूटे चली। जो जैसे रहे चल दिए तैसे, कोई सज धज कोई चल दिए ऐसे। बन जनक पुरे राम धाम नजरिया से लूटे चली। श्यामली सूरत मोहनी मुहूर्त, सरल स्वभाव मन योगिनी सूरत। नैन पुतरी छे चढ़ गए ध्यान नजरिया से लूटे चली। सखी अइले नगर भगवान नजरिया से लूटे। 14 भुवन नहीं ऐसन पुरुषवा, 14 भवन नहीं 14 भुवन नहीं ऐसन पुरुषवा। हर मुखन में यही चरचवा। अब नैन यही में लुभान नजरिया से लूटे चली। सखी अइले नगर भगवान नजरिया से लूटे चली। आनंद कंद भगवान की जय। राजा राम 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 राजा राम।